हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग। और वेबसाइट डिजाइनिंग के आज के इस क्लास में हम लोग देखिए इस प्रकार से एक सिंपल एडमिन लॉगिन का पेज बनाने वाले हैं। देखिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। फ़ोल्डर का नाम है एडमिन लॉगिन और इसके अंदर में 3 फाइल है मेरा। एक लॉगिन डॉट एच टी एम एल, एक सी एस एस का फाइल है स्टाइल डॉट सी एस एस और एक इमेज है एडमिन डॉट पी एन जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन डॉट एच टी एम एल वाला पेज में जाएंगे। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे जो बेसिक एच टी एम एल का कोड है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में हूँ, तो इसीलिए क्या है कि मैं यहाँ पे HTML और सेमीकोलन 5 लिखूंगा तो बाकी का कोड मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक कंटेनर डिव कंटेनर का क्लास मतलब डिव बना रहा हूँ और उसका क्लास का नाम मैं कंटेनर रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को डिव डॉट उसके बाद यहाँ लिखना होगा कंटेनर और मैं जैसे टैब बनाऊंगा तो देखिए मेरे को एक डिव मिल गया है जिसका क्लास का नाम कंटेनर है। उसी प्रकार से इसके अंदर मैं और एक डिव बनाऊंगा और इसमें भी एक क्लास डिफाइन कर रहा हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं लॉगिन FORM फॉर्म। और उसके बाद इस लॉगिन फॉर्म के अंदर में हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर्म और इस तरह से देखिए एक फॉर्म मिल गया मेरे को। अब इस फॉर्म के अंदर में हम लोग H2 एलिमेंट के जरिए लिख देंगे एडमिन लॉगिन एंड देन यहाँ पे एक इनपुट हम लोग लेंगे और ये इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा इसका। उसके बाद फिर हम लोग और एक इनपुट लेंगे और ये इनपुट टाइप जो रहेगा ना, यहाँ मैं कर देता हूँ पासवर्ड PASS पासवर्ड। इसका टाइप जो रहेगा वो पासवर्ड रहेगा। और उसके बाद एक हम लोग बटन लेंगे BUTTON बटन और इस बटन के अंदर लिखा हुआ आएगा लॉगिन और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइप इक्वल टू सबमिट रखेंगे हम लोग इस बटन का टाइप। उसके बाद में ये जो डिव था कंटेनर के अंदर में एक डिव हम लोग बनाए थे ना लॉगिन फॉर्म, दूसरा डिव एक और बनाएंगे हम लोग यहाँ पे डिव डॉट एडमिन अंडर स्कोर IMAGE इमेज। ठीक है, तो दूसरा डिव जो है वो मेरा क्या है, मतलब डिव का क्लास का नाम क्या है एडमिन इमेज और यहाँ पे एक इमेज टैग मैं लूंगा। और इमेज कौन सा, तो मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने एक इमेज रखा है एडमिन डॉट पी एन जी। तो बस उसका सोर्स यहाँ पे हम लोग उसका एड्रेस दे देंगे एडमिन डॉट पी एन जी। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसका हम लोग वाइड भी दे देंगे। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ और WIDTH वाइड यहाँ पे मैं रख देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, तो HTML का पार्ट हम लोग का कवर हो गया है। अब यहाँ पे देखिए CSS का कोडिंग हम लोग करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको पेज दिखा दूं कि अभी इसका लुक कैसा दिख रहा होगा। तो ये देखिए पेज को मैंने ब्राउजर में ओपन करके रखा था HTML पेज को, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए अब तक का जो कोडिंग है उससे हम लोगों को इस प्रकार से एक पेज मिला है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा CSS वाला फाइल है ना स्टाइल डॉट सी एस एस, उसका यहाँ पे हम लोग लिंक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसका लिंक कर लिया। ठीक है, H रेफरेंस के बाद में आपको आपका फाइल का नाम देना होता है। तो यहाँ पे मेरा फाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस है जो मैंने यहाँ पे दे दिया। अब हम लोग स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे और स्टाइल डॉट सी एस एस में सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर लिख रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि सारा एलिमेंट के लिए ये काम कर दीजिए। तो सारा एलिमेंट का हम लोग क्या करने वाले हैं कि मार्जिन जो है वो 0 कर देंगे। उसके बाद में पैडिंग जो है वो भी हम लोग 0 कर देंगे और सबका बॉक्स साइजिंग जो रहेगा वो हम लोग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ कि बॉडी में मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट करूंगा एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर और इसका बैकग्राउंड कलर में AQUA ले लूंगा। उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ डीप डॉट कंटेनर, मतलब कि जो मेरा कंटेनर है उसको मैं टारगेट करूंगा और इसका पोजीशन कंटेनर का पोजीशन जो रहेगा वो मैं क्या कर दूंगा एब्सोल्यूट कर दूंगा। उसके बाद इसका जो टॉप होगा, किसका टॉप, कंटेनर का जो टॉप रहेगा वो मैं 50% कर दूंगा।
और उसके बाद लेफ़्ट जो मैं इसका लेफ़्ट जो है वो भी 50% कर दूंगा। ऐसा करने पे अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से मेरे को नज़र आएगा। अब इसको मैं एकदम सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे को ट्रांसफॉर्म का भी यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद यहाँ लिखता हूँ ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट के बाद यहाँ पे मैं 50% कॉमा, देन अगेन मैं यहाँ पे 50% दूंगा। और उसके बाद अगर मैं वापस आप लोगों को यहाँ ले जाऊं और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए अब ये आपका बीच में आ गया है। अब उसके बाद में मेरे को यहाँ पे इसको फ्लैक्स देना है, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। और डायरेक्शन को कर दूंगा मैं रो, तो यहाँ पे उसके लिए लिखा जाता है फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन के बाद कॉमा, कॉलम तो बाय डिफॉल्ट रहता है, मैं इसको रो कर दे रहा हूँ। और रो करने के बाद में अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आप कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग और क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अलाइन सेंटर करेंगे, अलाइन आइटम, इसको हम लोग कर देंगे सेंटर। उसके बाद में अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका कुछ बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लूँगा, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो मैं ये ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ इसमें पैडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पैडिंग लिखूँगा और यहाँ लिख दूँगा पैडिंग कितना देना चाहता हूँ मैं, 30 पिक्सल, तो यहाँ लिख देता हूँ 30 पिक्सल। उसके बाद मैं इस कंटेनर में हल्का सा शैडो देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉक्स शैडो, और यहाँ पे 5 पिक्सल, देन 5 पिक्सल, देन 3 पिक्सल, और शैडो जो रहेगा वो उसका कलर मैं रख दूंगा ब्लैक। और अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अब ये कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, देखिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे div.container कंटेनर, और इसके अंदर का h2 एलिमेंट को हम लोग टारगेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसका कलर जो है, टेक्स्ट कलर जो है वो मैं ब्लू देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू। उसके बाद में मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम मैं यहाँ 20 पिक्सल रख दूंगा। उसके बाद में टेक्स्ट अलाइन वो मैं रख देता हूँ सेंटर, ठीक है। तो इसका काम भी ख़त्म हो गया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप कैसे दिख रहा होगा। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एडमिन मेरा यहाँ आ गया, एडमिन लॉगिन। और उसके बाद थोड़ा से फिर आगे हम लोग कुछ करेंगे। अब हम लोग टारगेट करेंगे इनपुट को। तो देखिए यहाँ पे मैं div.container कंटेनर लूँगा, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट, एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग जो हमारा इनपुट बॉक्स है इसको टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो बॉर्डर है ना उसको हम लोग यहाँ नन कर देंगे। उसके बाद जो आउटलाइन है ना उसको हम लोग नन कर देंगे। उसके बाद जो इसका रेडियस है, तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैं 5 पिक्सल दे के, नहीं तो इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, रहने देता हूँ ऐसे। उसके बाद WIDTH वाइड जो है वो मैं ले ले रहा हूँ 100%। और उसके बाद बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉर्डर बॉटम जो है वो मैं कुछ इस प्रकार से दे रहा हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। और उसके बाद मार्जिन बॉटम जो है वो मैं ले ले रहा हूँ 25 पिक्सल। और उसके बाद पैडिंग मैं ले लूँगा 7 पिक्सल, और उसके बाद 10 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद अगर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, देखिए ऐसा। अब रहा बटन, तो बटन को अभी हम लोग थोड़ा डिज़ाइन दे देते हैं। तो बटन के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा div.container
और उसके बाद BUTTON बटन। एंड देन बटन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं दे दूंगा बैकग्राउंड ग्रीन कलर दे देते हैं हम लोग। उसके बाद टेक्स्ट का कलर जो रहेगा वो मैं दे दे रहा हूँ HON हनी ड्यू। और उसके बाद फंट साइज जो है वो मैं दे दे रहा हूँ आपका 25 पिक्सल। उसके बाद इसमें मैं कुछ वाइड देना चाहता हूँ तो वाइड में दे देता हूँ 250 पिक्सल। और उसके बाद पैडिंग में देना चाहता हूँ कुछ, तो पैडिंग में दे दे रहा हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल एंड देन 5 पिक्सल। और उसके बाद यहाँ पे कर्सर में रख रहा हूँ पॉइंटर। इतना करने के बाद वापस मैं यहाँ आ जाऊँ और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए इस तरह से एक हम लोगों का लॉगिन फॉर्म तैयार हो गया है। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।